ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ तरीके जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप देखते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में ऐसा है कि मैंने अभी इस वीडियो में सारी जर्नल एंट्री कवर नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है कि सारी जर्नल एंट्री जब अगर मैं एक साथ कराऊंगा तो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बेटर है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग के 3-4 पेज छोड़ के रखें जिसमें आप लोग को जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करना है। ये कुछ लिख लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री आती जाएगी जो मैं उसके पीछे आपको लॉजिक बताते रहूंगा, वो आप लोग को ध्यान रखना है। अब जर्नल एंट्री के लिए मोस्टली स्टूडेंट को क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि जर्नल एंट्री एकदम सिंपल होती है, बस उसका लॉजिक आप लोग को पता होना चाहिए। अब कुछ लॉजिक्स मैं आप लोग को रिवाइज करा रहा हूं, वो आप लोग लिख लीजिए और हमेशा उसको याद रखिए। मोस्टली लोग को पता होगा, नहीं पता तो अभी आप लोग लिख लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। याद रखिए कि मोस्टली हमारे पास 4 चीजें होती हैं, 5 चीजें होती है, लेकिन मैं उसको 4 में ही कंसिडर कर रहा हूं। जैसे आप लोग बोल सकते हैं असेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी लायबिलिटीज और इनकम। बराबर है। अगर आपकी असेट्स बढ़ रही है तो हमेशा आप लोग क्या करेंगे, डेबिट। असेट्स का बैलेंस जो होता है हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, याद रखना। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बात याद रखना। ये सिर्फ यहां के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, आपको हर एक चैप्टर के लिए, हर एक अकाउंटिंग चीज के लिए आप लोग को हमेशा काम आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन करके रख लीजिए। आप लोग को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है, जो बोलते हैं आप लोग गोल्डन रूल्स, तो वो ट्रेडिशनल था, मैं आपको मॉडर्न बता रहा हूं। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है और इसका लॉजिक क्लियर रखना है। असेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो अगर असेट्स को बढ़ाना है, जैसे आप लोगों ने समझे मशीन खरीद के लेके आए, तो असेट्स क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसको हमेशा कहां लिखना है, आप लोग को डेबिट में लिखना है, तो डेबिट में। और अगर कम होगी तो कहां लिखना है, उसका रिवर्स, क्रेडिट में। जैसे आपने असेट्स बेच दिए तो आप लोग को जो भी समझेगा, आप लोग मशीनरी आपने बेचे तो मशीनरी कहां पे लिखने वाले, बेचे तो आपने क्रेडिट में लिखने वाले, ये याद रखना। और अगर लायबिलिटी की बात करेंगे तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो बढ़ेगी तो उसको क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे, और कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। जैसे एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिए, तो बैंक से लोन लिए तो लोन का जो अमाउंट है आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी है तो इसलिए आप लोग कहां लिखेंगे, उसको क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक लोन क्रेडिट में, बराबर है। और डेबिट में क्या लिखेंगे, आप लोग को पैसा मिल गया, तो कहां पे पैसा मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग की जर्नल एंट्री, किसकी, लोन लेने की। तो लोन आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आप ले रहे हैं और लोन ले रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ रही है, इसलिए आप लोग कहां लिख रहे हैं, उसको क्रेडिट में। इसलिए मैंने बताया लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या करेंगे आप लोग, उसको क्रेडिट। फिर अगर लायबिलिटी कम होती है तो कहां लिखेंगे आप लोग, उसको डेबिट में, क्योंकि उसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल, आपने पैसा पे करे बैंक लोन के लिए, तो सिंपल सी बात है, आपकी लायबिलिटी कम होगी तो आप लोग बैंक लोन को कहां पे लिखने वाले, डेबिट में लिखने वाले। समझो आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे करे या पैसा पे करे और पैसा आपका जाएगा तो बैंक कहां पे रहेगा, आपका क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका जो पैसा होता है वो असेट्स होता है, और असेट्स कम होता है तो कहां पे लिखते हैं आप लोग, देखिए क्रेडिट में लिखते हैं, तो बैंक को क्रेडिट में लिखेगा आप लोग। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर जर्नल एंट्री आप लोग याद करोगे तो एकदम सिंपल लगेगा, क्योंकि इसमें देखो 2 चीजें थी, एक बैंक अकाउंट मैंने बनाया और एक लोन अकाउंट बनाया। लोन आपका लायबिलिटी है, बैंक अकाउंट आपका क्या है, असेट्स है। आपने लोन लिए तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, मतलब असेट बढ़ रहा है, तो कहां पे लिखता है, बढ़ता है, डेबिट में, इसलिए मैंने बैंक को डेबिट में लिखा। और लोन आपकी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां लिखते हैं आप लोग, क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में लिखा, बराबर है। आपने लोन लिए, अब जब लोन का अमाउंट आप लोग पे करेंगे, बराबर है, तो लोन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब लोन आपका क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है तो कहां लिखते हैं आप लोग, डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में लिख दिया, बराबर है। और पैसा आपका जा रहा है, लोन आप लोग पे करेंगे, तो पैसा मतलब असेट्स, असेट्स जब भी कम होती है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, तो मैंने बैंक को क्रेडिट में लिख दिया। ये गोल्डन रूल आप लोग क्या लिखिए। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। ये आपका गोल्डन रूल है मॉडर्न के हिसाब से, इसमें आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ता है। तो अगर ये आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा, इस बेस पे याद रखिए। अब आते हैं हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये चैप्टर में एक अकाउंट जो हम लोग को बनाना आता है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये क्यों आता है, किस लिए आता है, इसका यूज क्या है, वो आप लोग को धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आगे के पार्ट में, अभी नहीं समझाऊंगा, अभी ध्यान रखिए खाली।
कि एक अकाउंट बनाना है आप लोग को कैपिटल रिडक्शन। हाँ, अब क्वेश्चन आते हैं कि सर कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें करना रहेगा, तो मोस्टली क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करना ही रहता है। जनरल एंट्रीज के बाद आप लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, जिसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोलते हैं बहुत लोग। फिर उसके बाद आप लोग को नई बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ईजी लगे आप लोग को जब मैं कराऊंगा, तो अभी तो सिर्फ आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते रहिए। तो ये हो गया आप लोग का गोल्डन रूल जनरल एंट्री के लिए। अब जनरल एंट्रीज कुछ जनरल एंट्रीज कवर किया हूं मैंने, सारी जनरल एंट्री कवर नहीं किया हूं क्योंकि सारी एंट्री करूंगा तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे, और आप लोग को एक साथ इतनी सारी चीजें समझाऊंगा तो आप लोग उसके दिमाग से आप लोग निकल जाएगा। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप लोग को लॉजिक्स बताते रहूंगा। आप जो स्टार्टिंग के 3 पेज छोड़ रहे हैं उसमें उसको जाके उसको नोट डाउन कर लेना जब क्वेश्चन पे समझाते होंगे। तो कोशिश मेरी है कि 2-4 क्वेश्चन नहीं समझाऊं, एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आप लोग को समझाऊं। और आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी समझाना चाहिए जो आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं उसके और भी बोलते ना क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, या लाइव आके कराने की कोशिश करूंगा, जैसा भी हो सकता है, या बोलते ना महीने में एक बार या चैप्टर खत्म होने के बाद लाइव आ जाऊंगा। जो आप लोग को डाउट लगते हैं वैसे क्वेश्चन क्लियर करने के लिए कोशिश मेरी वही रहेगी। चलिए अब पहले हम लोग गारंटी कर लेते हैं। अब लिखा है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। मैंने आप लोग को बताया था कि कंसोलिडेशन में क्या होता है कि शेयर्स खाली कंसोलिडेट होते हैं, उसकी टोटल वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। तो इसमें सिंपल सा काम है कि आप लोग को जो शेयर कैपिटल मैंने बताया था कि भाई आप लोग का कंसोलिडेशन मतलब पहले 10 का शेयर था, 10 के कितने शेयर थे आप लोग के, 5 शेयर मिला के लोग क्या बना रहे, 1 शेयर बना दे रहे। मतलब 1 शेयर कितने का बना रहे थे, 25 का। ये मिला के आप लोग क्या बना रहे, 10 के शेयर्स को 50 का शेयर बना दे रहे। तो सिंपल सी बात है, 5 शेयर मिलके 1 शेयर बनने वाले। तो जो आप लोग का पुराना 10 का शेयर था तो लायबिलिटी थी, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स जो होते हैं आप लोग ने देखे होंगे, कैपिटल जो होता है कहां पे आता है, लायबिलिटी में आता है। तो 10 वाली जो लायबिलिटी वो क्या कर रहे हैं आप लोग, कम कर रहे हैं। लायबिलिटी कम होती है तो कहां पे आता है, आप लोगों ने अभी बताया, आपको बताया कहां पे आता है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट में आता है। तो जो लायबिलिटी कम हो रही है, कौन सी वाली कम हो रही है, 10 वाली, तो कहां पे लिखेंगे आप लोग, डेबिट में लिखेंगे, तो ओल्ड वैल्यू। और जो आप लोग नया ले आ रहे हैं वो लायबिलिटी आप लोग की बढ़ जाएगी, 50 वाली बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां पे लिखते हैं आप लोग, क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसलिए नई वाली जो 50 की है वो कहां पे लिखेंगे आप लोग, क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट दोनों में क्या रहेगा, थोड़ा गलत हो गया है, अमाउंट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे डेबिट। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया तुम लोग का 10,000 और 10,000 ही रहेगा। मेरे जो एग्जांपल मैंने लिया था वो चेंज नहीं होएगा, खाली शेयर्स की क्वांटिटी चेंज रहेगी। पहले आपके पास 1,000 शेयर थे, आप कितने हो जाएंगे, 2,000 शेयर हो जाएंगे। जो मैंने एग्जांपल में आप लोग को बताया था वो यहाँ पे था एग्जांपल मेरा, आ गया वो शेयर्स का, ये इधर बराबर है। तो वो आप लोग ध्यान रखिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की बात। नेक्स्ट है आप लोग का सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या कर रहे हैं आप लोग, सब डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आपका 50 का शेयर था, आप लोग उसको 5 शेयर कर दे रहे, 10-10 रुपए के। मतलब वैल्यू ज्यादा थी, अब क्या कर दे रहे, उसको कम कर दे रहे। तो अब ये कैंसिल हो रहा है और ये बन रहा है। तो जो कैंसिल हो रहा है जो शेयर कैपिटल, वो कहां पे आएगा, आप लोग का डेबिट में आएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है और वो कैंसिल हो रही है या कम हो रही है तो कहां लिखेंगे हम लोग उसको, डेबिट लिखते हैं। क्योंकि लायबिलिटी कम होती है तो कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो 50 वाली डेबिट में लिखेंगे आप लोग, ओल्ड वाली, और न्यू वाली कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कौन सी वाली, 10 वाली। अमाउंट वही रहेगा। नेक्स्ट आप लोग आता है वेरिएशन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड रेट। जैसे एग्जांपल, प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग क्या देते हैं, डिविडेंड देते, वो भी फिक्स रेट पे देते हैं। तो था कि पहले भाई प्रेफरेंस शेयर्स को 10% पे हम लोग डिविडेंड मिलता था, 10% प्रेफरेंस शेयर था, मतलब उस पर डिविडेंड कितना मिलता था, 10% मिलता था। अब उसको बोले भाई एक काम करो, 10% नहीं दे पाएंगे हम, कंपनी बहुत प्रॉब्लम में चल रही है, 8% ले लो। तो उन लोग के राइट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी लायबिलिटी है, चाहे 10% वाला चाहे 8% वाला, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है और ये दिया रहा है लोग को। तो लायबिलिटी अगर कैंसिल हो रही है मतलब कम हो रही है, तो कहां पे करते हो, उसको डेबिट में लिखते हैं। इसलिए 10% वाले को डेबिट में लिखेंगे। और जो नया आ रहा है तो वो लायबिलिटी, वाली लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है 8% वाली, तो उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये लिख दिया अपन ने 8% क्रेडिट में। ये गोल्डन रूल याद रखना, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो 10 वाली कम हो रही है इसलिए डेबिट में लिखा, और 8 वाली बढ़ रही है उसको कहां पे लिखा, क्रेडिट में लिखा। ये बात ध्यान में रखो, गोल्डन रूल्स याद रखो। ये बोलते ना ऐसा कि ताबीज बनाओ, शक्कर घोलो, पानी में घोलो, पी लो, जिंदगी भर याद रखो, ऐसा भूलने का नहीं जब भी अकाउंट पढ़ रहे। तो ये तुम्हारे को हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्रीज पे। नेक्स्ट जनरल एंट्री है वो है कैपिटल रिडक्शन के ऊपर, बराबर है। इसमें बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोग को कि सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट या जो जनरल एंट्रीज आप लोग को स्टार्टिंग वाले से बता रहा हूं,
बाकी जनरलिटीज कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिडक्शन ऑफ इन एनवी एंड पेड अप वैल्यू। शेयर्स की आपकी एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू, बराबर है। एनवी मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, नॉमिनल वैल्यू, या दूसरा नाम क्या है उसका, फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू आप लोग क्या हो रही है, कम हो रही है, और पेड अप वैल्यू भी कम हो रही है। अब सर ये फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू क्या होता है? जैसे एग्जांपल, शेयर आपका, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें 1000 शेयर है आपके। एक शेयर कितने का था पहले, 10 रुपए का था। ये 10 क्या हो गई उसकी फेस वैल्यू, ये 10 उसके क्या है, फेस वैल्यू, बराबर है। अब आप क्या बोल रहे हैं भाई कि 1000 का शेयर आपका, जो 1000 शेयर जो थे आपके वो 10 रुपए के थे, अब कितने हो जाएंगे, 6 रुपए हो जाएंगे, बराबर है। पहले कितने के थे, 1000 के, सॉरी 10 रुपए के, अब कितने के हो जा रहे हैं, 6 के जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप उसकी फेस वैल्यू क्या कर रहे हो, कम कर दे रहे हो। 10 का शेयर 6 का बोल रहे हो, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब फेस वैल्यू कम हो गई तो पेड अप वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अब कंसिडर नहीं कर रहे हो कि भाई अपने कंपनी ने 10 रुपए लिए थे आपसे, कंपनी आपने कितने लिए बोल रहे हैं आप लोग, सिर्फ 6000 ही लिए। मतलब यहाँ पे 10,000 की वैल्यू थी, टोटल वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो आपको आएगा 10,000, 1000 इंटू 10, यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का, 6000। तो आपकी वैल्यू ही कम हो गई। तो फेस वैल्यू भी आपने कम कर लिए और पेड अप वैल्यू भी क्या कर दिया आपने, कम कर दिए, क्योंकि आपने बोलेंगे भाई आपने 10,000 नहीं दिया, आप कितना दिया था, सिर्फ 6000। इस केस में अब सोचो, आपने किसी कंपनी को 10,000 दिए थे, वो बोल रही कि भाई मेरे को अभी तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 4,000 भूल जाओ, 6,000 ही रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने उसकी फेस वैल्यू चेंज कर दी। तो इस केस में शेयर होल्डर्स का क्या है, नुकसान है, कंपनी का क्या है, फायदा है। ये तो समझ रही नहीं, क्योंकि कंपनी क्या बोली, आपने मुझे 10,000 दिए थे, उसको भूल जाओ, आप समझो कितना, सिर्फ 6000। तो कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है, 4000 का फायदा हो रहा है ना, क्योंकि 4000 की आपकी वैल्यू क्या कर दे रही, कंपनी कम कर दे रही है। तो याद रखना, ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, अब इसके बारे में बताता हूं। जब भी कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को क्या आएगा, फायदा होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहां पे आने वाला है, क्रेडिट में आएगा, और नुकसान होगा तो कहां पे आएगा, डेबिट में। इसको नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करने का, किसकी तरह, नॉमिनल अकाउंट की तरह। तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा, लिखा है देखो, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को याद रखना, जब भी कंपनी को इस बोलते ना रिकंस्ट्रक्शन के अंदर फायदा हुआ किसी का, बोलो ना किसी ट्रांजेक्शन से, तो आप लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। देखो अपना प्रॉफिट कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, लॉस कहां पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। वैसे इसको समझ लो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस ही समझ लो अकाउंट की तरह। फायदा होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। जैसे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, एक्सपेंस लॉसेस, और इनकम एंड गेन क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो इसी तरह समझ लो, ये एक्सपेंस नहीं है, क्या है आपका, लॉस है। तो लॉस आप लोग डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रहेगा। और आपको अगर फायदा हो जाएगा उस ट्रांजेक्शन पे, तो आप लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे कहां पे उसको, क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे अभी ये ट्रांजेक्शन हो गया, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग को समझेगा इस वाले में, जब मैं समझा रहा हूं आप लोग को। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि भाई कंपनी ने आपकी 10,000 की वैल्यू को क्या कर दिया है, 6000 कर दिया है। तो कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है, 4000 का फायदा हो रहा है, कि कंपनी को 4000 रुपए आप लोग को उधारी क्या हो गई, कंपनी के ऊपर कम हो गई। हाँ, नुकसान सामने लगे, सामने से मतलब नहीं, हाँ वो लोग सामने करो, सामने से मतलब नहीं, जनरल एंट्री जो कर रहे हैं हम लोग किसकी कर रहे हैं, कंपनी की कर रहे हैं। तो सब सारे सोच, सारे टॉपिक, सारे कंसिडरेशन, सारे बोलते ना जो सेंस लगाएंगे हम लोग, सब किसके हिसाब से लेंगे, कंपनी के हिसाब से लेंगे। तो कंपनी का 4000 का फायदा है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो चीज कैंसिल कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, और इसको ऐड कर रहे हैं, नया वैल्यू कर रहे हैं ना। तो जो कैंसिल करेंगे, ये क्या है हमारा, शेयर्स कैपिटल है। तो जो शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कैंसिल करें तो कहां लिखेंगे, उसको डेबिट में लिखेंगे। तो ये आप लोग की ओल्ड वैल्यू डेबिट में हो जाएगी। जो आप लोग नहीं दे रहे हैं, नया दे रहे हैं ना 6 रुपए वाला, तो वह कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, लायबिलिटी, वाली लायबिलिटी की बढ़ जा रही है, तो आपने उसको क्रेडिट में लिख दिया। अब जो 4000 का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में आपका कितना है, 10,000, क्रेडिट में कितना है आप लोग का, 6000। तो 4000 का डिफरेंस है ना, तो 4000 का डिफरेंस यहां पे आ जाएगा। और 4000 का कंपनी को फायदा हो गया, फायदा हो गया तो कैपिटलाइजेशन कहां पे आता है, क्रेडिट में होता है। ये आपका बेनिफिट और ये आपका लॉस। तो ये ट्रांजेक्शन पे कंपनी को 4000 का फायदा हो रहा है, इसलिए कैपिटलाइजेशन कहां पे है, क्रेडिट में। तो देखो क्रेडिट में लिख देंगे।
ठीक है ना, ये ध्यान देना। नेक्स्ट लिखा है सरेंडर ऑफ शेयर्स बाय मेंबर। ये तो एकदम सिंपल है, कंपनी का शेयर होल्डर क्या कर रहा है, शेयर सरेंडर कर दे रहा है। भाई कंपनी लॉस में चल रही है, काम करो, कुछ शेयर सरेंडर कर देता हूं मैं, ठीक है, मतलब पैसे लिए बगैर सरेंडर कर दे रहा हूं। तो कंपनी ने पैसे नहीं दिखा, वो सरेंडर कर दे रहा है। भाई शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपनी का, कुछ शेयर, पूरे शेयर थोड़ी करेगा वो। समझेगा, उसके पास 100 शेयर थे, उसने सिर्फ 5 शेयर 10 शेयर, जैसे बात होगी, जैसा मतलब अरेंजमेंट होगा या जैसा उन लोग के साथ थोड़ा डील होगी, उस हिसाब से लोग करते। तो शेयर सरेंडर किया तो सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल क्या आएगा आप लोग का, कम होगा। तो शेयर कैपिटल कम हो रहा है, शेयर कैपिटल डेबिट में, और किस वजह से हो रहा है, तो लिख देंगे आप लोग शेयर सरेंडर। अब कंपनी जो शेयर सरेंडर हुआ है वो शेयर किसी और को भी बेच सकती हो, और बल्कि ये फायदा होगा, एक तो लायबिलिटी भी कम हो गई और कहीं और से पैसा भी ले सकते हैं हम लोग उसी शेयर से। तो उस तरह से सरेंडर शेयर भी क्या कर सकती है, कंपनी रीइश्यू कर सकती है। तो अब सिंपल सी बात है, सरेंडर शेयर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उसको डेबिट में कर देंगे, और वापस से शेयर कैपिटल बढ़ जा रहा है तो कहाँ लिख देंगे, उसको क्रेडिट में लिख देंगे, मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरेंडर शेयर इशू हो जा रहा है। बस इतना ही है, ज्यादा चीजें नहीं है। नेक्स्ट जनरल एंट्री सीखें हम लोग, जो और थोड़ा सा है, इस पे ध्यान देना, जो जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आप लोग का क्रेडिटर्स एंड रिजर्व्स। हाँ, आपको कोई डाउट है तो आप लोग ऐप पे भी पूछ सकते हैं, चैट में, या इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह भी कर सकते हैं। मैं आपको टाइम मिलेगा तो आप लोग को आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। टेक्स्ट, अब जर्नल एंट्रीज आती है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, सेक्रीफाइस बाय एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स। अभी तक तो सिर्फ किसकी बात चल रही थी, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के बोलते ना, कंपनी के ओनर्स या इंटरनल लोगों की बात चली थी। अब ये किसकी बात है, कंपनी के बाहर के लोगों की बात है, क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स की बात है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग को पता होगा, ये क्रेडिटर्स जो होते हैं और डिबेंचर जो होते हैं, ये बैलेंस शीट आपने देखे तो वहां पे किस साइड आता है, कमेंट करके बताया, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूं, फिलहाल हमेशा कहां पे आते हैं, वो क्रेडिट साइड में आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्रेडिट साइड में मतलब सॉरी लायबिलिटी साइड में आते हैं। कहां पे आते हैं, लायबिलिटी साइड में आते हैं। और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। मैंने आप लोग को लिख के दिया था गोल्डन रूल के टाइम पे, यहां पे लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट रहती है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। असेट्स हमारे क्या होती है, डेबिट होती है, याद रखना। हाँ, बात ये है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसा रहता है, यहाँ पे लायबिलिटीज लिखी रहती थी और यहाँ पे असेट्स लिखा रहता था, इसको इसलिए यहाँ पे लिखा है तो इसको डेबिट बोलते हैं हम लोग। भाई बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लायबिलिटी साइड होता है और असेट होता है, ठीक है ना। नहीं तो बहुत लोग समझते हैं कि भाई बैलेंस शीट में इधर नॉर्मली क्या होता है, जब अपन टी अकाउंट बनाते हैं, टी शेप में अकाउंट बनाते, मतलब जनरल लेजर, तो यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती, याद रखना। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और असेट साइड होती है। अब बहुत लोगों का सवाल होता है, सर लायबिलिटीज क्यों लिखते हैं पहले, असेट्स बाद में क्यों लिखते हैं। तो नॉर्मली तो ये रूल है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक लॉजिकल भी ये चीज समझा देता हूँ आपको कि भाई लायबिलिटीज यहाँ क्यों लिखा था। लायबिलिटीज लिखा था कि भाई पहले पैसा कंपनी में आएगा, ये है सोर्सेस ऑफ फंड, और ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड। जब पैसा आएगा नहीं तो लगाएंगे कहाँ, ये जो पैसा आया रहता है वही चीज तो हम लोग असेट्स में यूज करते हैं, उसी से बनता है ना। जब तक पैसा आप लोग के पास आएगा नहीं शेयर कैपिटल से, लोन से वगैरह वगैरह से, तब तक आप लोग असेट्स में लगाएंगे कैसा। तो इसलिए लायबिलिटीज पहले रहती है, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहां से आया, और यहाँ पे रहता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड कहां कहां यूज हो रहे हैं। इसलिए तो याद रखना, लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट, और असेट्स क्या होती है आप लोग की, डेबिट। ये ध्यान में रखना, तो बोलो इसको भूल जाते हैं। अब डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स हमेशा कहां रहते हैं, लायबिलिटी साइड में रहते हैं, मतलब वो क्या है, क्रेडिट है। तो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया गोल्डन रूल कि लायबिलिटी जब भी कम होगी तो लायबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट, कम होती तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे कम हो रही क्योंकि लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्रेडिटर बोलेंगे भाई हमारा 10 लाख था, एक काम करो उसको 6 लाख समझ लो, या 7 लाख समझो भी, वटेवर। डिबेंचर बोलेंगे हमारे 25 लाख बाकी थे, एक काम करो उसको 20 लाख समझ लो। तो लोग अपना वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो लायबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही। लायबिलिटी कम हो रही तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, तो डेबिट में लिख दिए। और कंपनी का क्या, ये कम होने की वजह से फायदा हो रहा है। तो फायदा तो कौन सा अकाउंट बनाते हो लोग, फायदा हो चाहे नुकसान हो, कौन सा फायदा अकाउंट बनाते हो लोग, रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में। और मैंने बताया था फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में लिखेंगे, नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग जनरल रिजर्व टू रिबिल्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल रिजर्व का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आप लोग का कहां रहता है, क्रेडिट में रहता है, मतलब लायबिलिटी में रहता है, लायबिलिटी में रहता है मतलब क्रेडिट में रहता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस उसको ट्रांसफर करें तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। रिवर्स करते हैं, अगर किसी चीज को कैंसिल करना है या उसको ट्रांसफर करना है या उसको खत्म करना है या उसको ना रिटर्न दे रहे, तो उसका रिवर्स करते हैं। डेबिट रहेगा तो क्रेडिट, क्रेडिट रहेगा तो डेबिट। तो रिजर्व्स कहां पर रहता है, हमेशा लायबिलिटीज में रहता है।
लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। अब उसको हम लोग ट्रांसफर करें तो कहाँ पे लिख देंगे? उसका रिवर्स, डेबिट में। और ये पैसा कहाँ यूज करने वाले हम लोग? कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि उसके लिए ही पैसा ट्रांसफर हो रहा है, रिबिल्ड करने के लिए ही। नेक्स्ट लिखा है एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स ऑन रिवैल्यूएशन। फिक्स असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट नहीं, एप्रिशिएट। वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो फिक्स असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो फिक्स असेट जब बढ़ती है तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? डेबिट में लिखते हैं, तो इसलिए फिक्स असेट डेबिट में। और अगर कंपनी की असेट्स बढ़ रही है तो कंपनी के लिए क्या है? फायदा है, तो फायदा कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये ध्यान रखना। और उसका उल्टा भी होता है कि असेट्स की वैल्यू क्या करना है हम लोग को? डिप्रिशिएट करना है, तो रिवर्स हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में जाएगा, फिक्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी जनरल एंट्रीज है चैप्टर के अंदर, लेकिन सब लॉजिकल है। जैसे जैसे वीडियो चलते रहेंगे, जैसे जैसे लेक्चर सीरीज चलते रहेगी, वैसे वैसे आपका लॉजिक क्लियर होता जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि लॉजिक सिर्फ यहाँ के लिए क्लियर नहीं करना है। इस चैप्टर का अगर मैंने आप लोग को जनरल एंट्री का लॉजिक बता दिया, किसी चीज का भी बता दिया, असेट्स का, लायबिलिटीज का, वो आप लोग को हमेशा याद रखना है, तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, थोड़ा सा बचा है, 2 ही टॉपिक, उसके बाद फिनिश हो जाएगा वीडियो। अब पढ़ते हैं हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनता है, उसका एक सैंपल देख रहे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आप लोग पहले क्रेडिट साइड देखेंगे आप लोग कि भाई आप लोग को कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आप लोग को सेक्रीफाइस करेंगे। कौन सेक्रीफाइस करने वाला है? शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, तो तुमको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग को पैसा आएगा। उन लोग के सेक्रीफाइस से आप लोग को पैसा मिलेगा, तो ये आप लोग पैसा आप लोग को लिखा देखो, शेयर कैपिटल का अमाउंट रिडक्शन हो गया, रिजर्व सरप्लस से पैसा आ गया, फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो पैसा आ गया, प्रॉफिट असेट आपने बेचे तो उसमें प्रॉफिट हो गया, आप लोग का डिबेंचर ने पैसा क्लेम कर माफ कर दिया तो पैसा आ गया, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो ये सब आप लोग का पैसा आया, और ये सब क्या करेंगे आप लोग? यूटिलाइज करेंगे। किसके लिए यूटिलाइज करेंगे? लिखा है देखो वहां पे। लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस इतना दिखा रहा था आप लोग का बैलेंस शीट में, असेट साइड में, जो एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं, उसको राइट ऑफ करेंगे, हमेशा जरूरी, इसको कंपलसरी है। प्रीलिम में एक्सपेंसेस, जो आप लोग ने एक्सपेंसेस करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, तो वो सब राइट ऑफ करेंगे। गुडविल, अब गुडविल दिखा रहे हैं आप लोग, कंपनी लॉस में चल रही तो भाई क्या को गुडविल दिखा रहे हैं, उसको राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? कम हो गई तो उसको राइट डाउन करेंगे। करंट कुछ प्रोविजन फॉर बैड डेट बना के रखे थे आप, बैड डेट का प्रोविजन क्या करेंगे? अब तो सब बोले ना, कंपनी पूरी रीशफल कर रहे हैं, तो उसके लिए वैसे यूज करेंगे। और भी अगर तुमने कोई भी लायबिलिटी का प्रोविजन बना के रखे, उसको भी क्या करेंगे हम लोग? एडजस्ट करेंगे। और कुछ बचता है तो पैसा कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। बस यही चीज है। अब ये आएगा कहाँ से? ये सब जनरल एंट्रीज की, जैसे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है, जैसे यहाँ पे क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, डेबिट में है तो डेबिट में। ये सब चीजें आप लोग को करना है। कुछ चीजें याद रखना कि स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे, लेकिन लास्ट में आप लोग गुडविल को जरूर राइट ऑफ करेंगे, हाँ, क्योंकि गुडविल, कंपनी इतने साल से लॉस में है तो गुडविल का कोई मतलब नहीं है, तो गुडविल को राइट ऑफ करना जरूरी है। आप लोग की फिक्टिशियस एसेट्स, जो आप लोग बोलते ना एक्सपेंसेस किए होंगे, आप लोगों ने हैवी एक्सपेंसेस, जो आप लोग हर साल थोड़ा राइट ऑफ करते रहते हैं, उसको अगर आपने दिखाया है तो उसको एक साथ राइट ऑफ कर दो। बहुत सारे आपके एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट बैलेंस दिखाया रहता है असेट साइड पे, उसको आपको राइट ऑफ करना जरूरी है। तो ये सब चीजें आप लोग को इस चैप्टर में जरूर करना है, और धीरे धीरे उसको आपको सुना है। अभी लिखा दो यहाँ पे, बैलेंस अगर बचा तो कहाँ डालेंगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। मतलब ये सब करने के बाद अगर आपका पैसा बच जा रहा है तो आप लोग कहाँ डालेंगे? उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे। रिकंस्ट्रक्शन के बाद आप लोग को बैलेंस शीट के क्या क्या रूल्स है। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी रिकंस्ट्रक्शन के बाद? जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग को मोस्टली एग्जाम में 3 चीजें करने को आती है। पहले आती है आप लोग को जनरल एंट्रीज करो, फिर उसके बाद आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ। तो जनरल एंट्रीज कर लिए तो कैपिटल रिडक्शन एकदम ईजी होता है, उसके बेस पे ही करना है, वो धीरे धीरे मैं आपको समझाते जाऊंगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोग को मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, जब सॉल्व करते रहेंगे तभी वो आप नोट डाउन करते जाएंगे, और नई बैलेंस शीट आप लोग की ऑटोमेटिकली बन जाएगी, खाली आप लोग को उसको लिखना रहेगा। तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और वीडियोस अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं आई है, मेरे पास भी न्यू टेक्स्ट बुक नहीं आई है, फिर भी मेरी कोशिश है कि पुरानी टेक्स्ट बुक, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो उसी टेक्स्ट बुक से मैं आप लोग को आगे के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। उसके आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए, मैंने आप लोग को बताया है कि ऐप पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आप लोग मांग सकते हैं, वहाँ आप लोग को फ्री नोट्स में, फ्री सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग को वहाँ से नोट्स वगैरह मिल जाएगी। इस बोलते ना चीज़ों की, जो भी आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या आप लोग को वो बोलते ना जो क्वेश्चन था वो आप लोग को चाहिए, तो सब आप लोग को वहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो देखने आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके। थैंक यू वेरी मच।